आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, बिन बोले कर देती हैं हालते दिल बयां। अरे वाह हुसैन, क्या बात है, क्या बात है। मैंने तो सोचा था कि आप केवल शेर नहीं पढ़ेंगे, आप हमें गाकर सुनाएंगे और आपका हिडन टैलेंट जरा दुनिया के सामने भी आएगा। लेकिन ये बात सच है, आंखें तो दिल ही की नहीं बल्कि घातक बीमारी का हाल भी बता देती है। जैसे थायराइड, जो वक्त पर अगर कंट्रोल ना हो तो दिल और आंख दोनों के लिए घातक बन जाता है। अब बताइए, सिर्फ 28 ग्राम का तितली के आकार का, तितली जैसा दिखने वाला थायराइड ग्लैंड लंबे चौड़े शरीर में खलबली सी पैदा कर देता है। हार्ट और आईज तो छोड़िए, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, वीकनेस, हार्मोन्स बिगड़ने से बढ़ जाती है। और तो और इंसान उम्र से पहले ही बूढ़ा सा नजर आने लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, ये हमारे ब्रीदिंग, मसल स्ट्रेंथ, भूख और दिल से जुड़ी कई चीजों की भी देखरेख करता है। बॉडी के टेम्परेचर तक का ख्याल रखता है। और अगर किसी वजह से छोटी सी थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ी आ गई तो इसके बदले कोई और ऑर्गन काम भी नहीं आएगा। यहां तक कि ब्रेन की कैपेसिटी भी घट सकती है। यानी कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ठीक रखना ही पड़ेगा। बहरहाल, इनके अलावा एक और परेशानी बढ़ेगी, जो है थायराइड आई डिजीज की। ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जो बॉडी में थायराइड लेवल कम या ज्यादा हो जाने से होती है। अभी तक थायराइड को लेकर आपने मोटापा, थकान, सांस की दिक्कत, यही सब सुना होगा। लेकिन थायराइड आई सीधे आपकी नजर को, यानी कि आपकी आंख को डैमेज करती है। अक्सर थायराइड पेशेंट आंखों में जलन और सूजन जैसी परेशानी को इग्नोर कर देते हैं और नतीजा ये है कि ये परेशानी बढ़ने लगती है। आई मसल्स और टिश्यूज में स्वेलिंग आने लगती है और आंखों के सामने वाले हिस्से, मतलब कॉर्निया के बाहर की और आने लगते हैं, यानी थोड़ी सी आंखें बाहर को नजर आने लगती हैं। नजर कमजोर होने लगती है। आंखों में उभार आने से आंखें खोलने और बंद करने में भी दिक्कत होने लगती है। इसलिए बॉडी के बड़े ऑर्गन्स का ख्याल ही मत रखिए। ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए छोटे छोटे ऑर्गन्स को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए जितनी आप बड़े ऑर्गन्स को देते हैं। वो कहते हैं ना, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। ये तब और जरूरी हो जाता है जब देश में पहले से ही हर 10 में से 4 लोग थायराइड के पेशेंट हों। और तितली का तो खास ख्याल रखना है। इतना कुछ सुन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाए, उपाय भी है। स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनसे ही जानेंगे कि अपने थायराइड का कैसे ख्याल रखना है और थायराइड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे कैसे बचना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये प्रणाम स्वामी जी। छोटी सी थायराइड की ग्रंथि कैसे पूरे शरीर को चलाती है। छोटी सी मधुमक्खी लाखों टन, छोटी छोटी मधुमक्खियां लाखों करोड़ों अरबों खरबों टन शहद कैसे इकट्ठा करती है। आपको रियल मधुमक्खी दिखा रहे हैं, ये नकली नहीं है मामला। उसको रखो भैया और फिर इसको भी रखो आराम से। देखो स्वामी जी, वो तो बिल्कुल पैक है, आप बिल्कुल खुले हुए। और ये प्योर हनी हम पतंजलि का पूरी, अरे हमसे इनकी मित्रता हो गई है। और सच्ची बात है, हमको एक ने भी छेड़ा नहीं और हमने भी उनको छेड़ा नहीं है। और देखो सारी ऑर्गेनिक खेती हो रही है यहाँ। हाँ, तो आपने उनको छेड़ा नहीं, इसलिए हम छेड़ेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। और देखो इधर भी बड़ा, तो यहाँ शहद की खेती हो रही है। उन्होंने हमको बहुत सारे बॉक्स नजर आ रहे हैं। छेड़ा नहीं तो उन्होंने भी हमको छोड़ दिया। और देखो आज जो है पूरी ऑर्गेनिक खेती भी बहुत जोरदार दिखा रहे हैं। और ये हमारे बालक एक और जो से, ये मिट्टी, ये गोबर, और इसके अंदर आधा किलो मिट्टी, आधा किलो गोबर, और उसके अंदर फिर 100 ग्राम चूना, ये मिला के ये देखो ये बना दिया हमने ईंट। और ये ईंट से हमने, जो आपने संत कुटीर में देखा था ना कुटिया, वो इन्हीं ईंटों से बना था। ये लो। तो स्वामी जी, ये गोबर वाली ईंट का क्या कोई खास फायदा है? ईंट है, इससे वातानुकूलित है, न सर्दी लगेगी न गर्मी लगेगी। और पोल्यूशन का जहर तो मैं कल ही एसी का खर्चा बचा लिया आपने स्वामी जी। मेरे रामा रामा, ये पोल्यूशन जो है ना, दिल्ली नोएडा में ऐसी ईंटें आनी चाहिए। और देखो हाँ, नोएडा में भेज देंगे। फिर ये सरसों, ये जो, ये बाजरा, देखो ये सब हमने यही पैदा किया है। ये है काला
ये है काला गेहूं, ये है काला जो है गेहूं, और ये है लाल लाल वाला ये चावल। ये सब आपको इसलिए दिखा रहे हैं वापस इस मूल प्रकृति और संस्कृति की ओर इस दुनिया को लौटना है। और देखो ये सब हमारे जो सन्यासी बैठे ना, भूदेव जी और सुदेव जी और ये सुकर्म देव जी, देखो ये सिंघाड़ा, ये गुड़, ये मूंगफली, ये पेठा, ये सब यही पैदा किया है। आप कहेंगे सब इतनी बातें सुबह सुबह क्यों बता रहे हैं? हम वापस प्रकृति और संस्कृति से दुनिया को जोड़ रहे हैं। और देखो थायराइड के लिए तो ये जो है ना, ये धनिया, धनिए की चटनी, धनिए का पानी जो पिएगा और थायरोग्रिट ले लेगा, उसको थायराइड की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ये तो चलो आगे पूरा उपचार बताएंगे। आज थायराइड से मुक्त बनाएंगे सारे जहान को। थायराइड से, मधुमेह से, मोटापा से, बीपी शुगर से, लिवर किडनी की प्रॉब्लम से, सब रोगों से सबको मुक्त बनाना है। रोग मुक्त होंगे, योग युक्त होंगे। और देखो इधर से पीछे से लो, सूर्योदय के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ रोज ये पावर योगा का भी हमने शुरू कर दिया है सेशन। वहां तो गर्मी थी, यहाँ तो ठंड लग रही है ठंडा आ गई है। हाँ ऐसे तो एक ये दो रोज पावर योगा से सब कुछ सही होगा। दो तो ये और फिर दो ये, एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और फिर एक ये ऐसे, ये ऐसे, और सूर्य नमस्कार जो कर सके। 1 2 3 4 5। स्वामी जी आपकी तेजी के साथ जो है कई बार कैमरा मैच नहीं कर पाता है, कैमरा फंसने लगता है। तो जब आप पावर योगा करते हैं अच्छा स्वामी जी देखिए, थायराइड चाहे हाइपर हो या हाइपो, योग में दोनों का समाधान। जी आप तो मैच करने लग गए स्वामी जी थायराइड चाहे हाइपो हो या हाइपर, योग में तो दोनों का समाधान है, लेकिन थायराइड बढ़ जाने पर आंखों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो स्वामी जी आज आंखों पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। अगर किसी को थायराइड हो गया है तब आंखों तक उसका असर ना पहुंचे, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है स्वामी जी? कल आप मंजू को देख रहे थे, वो कह रही थी 60 साल की उम्र में थायराइड की बीमारी हो गई थी, T3, T40 बढ़ गया था। तो बोले मैंने शीर्षासन किया, आंख भी अच्छी हो गई, आंखें बाहर आने लगती है, आंखों की रोशनी पर असर पड़ने लगता है। थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, ओवरवेट, अंडरवेट, आंखों का बाहर निकलना, फिर आंखों में ब्लड सर्कुलेशन कम होना, कैटरेक्ट ग्लूकोमा का होना, आंखों पर चश्मा आना, फिर चक्कर आना। थायराइड से तो पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोषों का बैलेंस बिगड़ता है। थायराइड खाली T3, T40 SH का इम्बैलेंस मात्र नहीं है, उससे तो पूरा शरीर का ताना बाना हिल जाता है। तो शीर्षासन 1-2 मिनट अवश्य करें धीरज के साथ। जो ऐसे हमारी तरह से ऐसे ना कर सके ना, वो दीवार के साथ कर ले। ऐसे दोनों पैरों को एक साथ ना उठा सके तो पहले एक एक पैर को उठा ले। पहले ऐसे करें, ऐसे एक एक पैर को ऐसे उठाएं, दीवार से लगाएं, दूसरा पैर ऐसे दीवार से लगाएं, दीवार के से करीब 2-3 इंच की फासले से टिकाया, और फिर एक एक पैर को ऐसे उठा करके हमने ऐसे शुरू किया था। और मैं तो जब 5-7 साल का था तभी से फिर ये करने लग गया था। तो मेरी तो आंखें 100-125 नहीं 150 साल तक अच्छी रहेंगी। और सच में ये ज़बरदस्त है आँखों के लिए। फिर आँखों के लिए सुबह सुबह सूर्य का त्राटक करना, सुबह सुबह नंगे पैर घास पर या ऐसी मिट्टी पर चलना, सुबह सुबह आंवला खा लेना। आंवला नवमी को हमने आंवले की बड़ी महिमा बताई थी। आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले की सब्जी, आंवले का अचार, आंवले का च्यवनप्राश। और ये आंवला बड़ा अच्छा है। और ये जितनी भी हरी चीज़ें देख रहे हो ना, ये हरी सब्जियां आँखों के लिए बड़ी अच्छी होती हैं।
अब तो मूली भी बड़ी अच्छी अच्छी आ गई हैं, मूली, मटर, मेथी, और ये सब ऑर्गेनिक हो तो कितना अच्छा हो। जिस दिन गोधन पशुधन आधारित यह कुदरती प्राकृतिक खेती इसके ऊपर देश का ध्यान जाएगा, उस दिन फिर कोई रोग नहीं होगा, सब रोगों का समाधान हो जाएगा। ये सर्वांग आसन बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन 1-2 मिनट करना है, तब जा कर के थायराइड पूरा अच्छा होगा। 1-2 मिनट ये सर्वांगासन और ये हलासन, ऐसे ऐसे, ये जबरदस्त है। तो सर्वांगासन भी हलासन भी ये आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। सर्वांगासन हलासन जिनसे बन पाए वो ये चक्रासन भी कर लेना, ये भी बहुत जोरदार है। और ये मत्स्यासन, ये थायराइड का पूरा पैकेज बता दे रहे ना, ये आँख के लिए भी शीर्षासन और सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर ये देखो ये मत्स्यासन, और आँखों के लिए तो अनुलोम विलोम भी जो हमारे पूज्य सन्यासी भूदेव जी सुदेव जी कर रहे हैं ना, ये अनुलोम विलोम आँखों के लिए अप्रतिम है। और आँखों के लिए हम कल भी दिखा रहे थे, जो आँखों के लिए ये अक्षि तर्पण और आँखों के लिए आई ग्रिट, और अभी गाजर आ रही है। गाजर भी जो है, वैसे तो क्या क्या आ रहा है, सिंघाड़ा है, शकरकंदी है, ये सब नेचुरल है। आजकल गाजर भी अभी अच्छी आ रही है, मूली तो शुरू हो गई, अभी गाजर भी आ गई है। हाँ छोटी छोटी है अभी कोई बात नहीं। गाजर और आंवला, गाजर और आंवला का इसका रस पिए, और आंखों के लिए उससे बेहतर कुछ भी नहीं। और देखो ये सिंहासन तो बहुत जरूरी है। ये बड़ा जबरदस्त है। और देखो एक ये पीछे स्वामी जी आलू बोए हुए हैं क्या? ये पॉइंट दबाओ, ये आलू नहीं है, ये वो है गांठ गोभी। इधर गांठ गोभी है, फिर फूल गोभी है, फिर सब तरह की, ये पूरा चारों ओर ना। हाँ ये अब पता नहीं, इसका भी हमें पता नहीं लगा, ये आप बताओ भाई। ये तो दूसरों की गोभी खोदने में लगा हुआ है। ये गोभी खोदना क्या होता है, ये आप बताइए जरा। बड़ी देश दुनिया घूमते हो आप। मुझे लगता है स्वामी जी गोभी की सब्जी के लिए आलू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आलू भी है कुछ इलाकों में। तो गोभी खोदने का मतलब ये है, गोभी ऊपर नहीं लगती, ऊपर फूल गोभी और पत्ता गोभी, और ये गांठ गोभी जमीन के साथ टच करती हुई होती है, जो पीछे लगी हुई है। तो खैर चारों तरफ ऐसा वो भी दिन भी आएगा है, जब सारी सृष्टि, सारी ये प्रकृति अपनी मूल संस्कृति की ओर वापस लौटेगी। ये थायराइड के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो खैर हमने तो सारा ताना बाना लौटा ही दिया है। पेठे का मैंने कहा था जूस बड़ा अच्छा है, थायराइड के लिए भी, पेट के लिए भी, एसिडिटी के लिए भी। और आज यहाँ 2 तरह की तो लौकी है, एक तो गोल वाली, एक लंबी वाली, और कि ये पेठा। और पेठे का हमारे सन्यासियों ने पूरा कार्यक्रम रच दिया यहाँ पर। पेठे का ये, अरे साहब ये तो अब सन्यासी ही नहीं रहे, ये तो हलवाई भी बन गए। ये बढ़िया जो है मिठाई भी बना दी है ये वाली। हाँ हाँ, वहां तो स्वामी जी ऐसा क्या है जो नहीं बन रहा, सारी चीजें तो बन रही वहां पे। खैर स्वामी जी देखिए, देश में हाइपोथायराइड जो है वो बहुत कॉमन हो गया। इसमें वजन तेजी से बढ़ता है, वजन घटाना मुश्किल हो जाता है। हाइपोथायराइड से जो लोग परेशान हैं वो अपना वजन कैसे घटाएं, क्योंकि बार बार वो ये कहते हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं और लगता है कि कुछ कम हो रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा। चलो उल्टे लेटो सन्यासियों, देखो इससे थायराइड भी अच्छा होता है, गले की थायराइड की भी एक्सरसाइज होती है, इससे वेट भी कम होता है, इससे ना
शरीर भी बहुत अच्छा बनता है, बल भी बढ़ता है। इससे फेफड़ा भी अच्छा होगा, हार्ट भी अच्छा होगा, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। आप लोग डेली कर लिया करो। मैं तो एक ही दिन गया था वहाँ, दिल्ली के, एनसीआर के, नोएडा के गैस चैम्बर में रहने वाले आप बड़े हिम्मत वाले हो भाई। हमें तो एक ही दिन में थपेड़े मारे, जैसे किसी की उजली सी चादर हो ना, तो उस पर दाग धब्बे एकदम से दिख रहे हैं। आप लोगों ने अपने तन की चादर को इतना ज्यादा इसमें रमा लिया है गंदगी में कि आप लोगों के ऊपर इसके दाग भी दाग अच्छे हैं। स्वामी जी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप हरिद्वार में स्टूडियो खोलने वाले थे, आपने जब खोलेंगे आप तब सोचेंगे उस बारे में। वैसे स्वामी जी ये योग का ही फिल्टर है जिसने हमें प्यूरिफाई करके रखा हुआ है। रोज मैली करते हैं, रोज प्यूरिफाई करते हैं, फिल्टर से प्यूरिफाई करते हैं। हाँ, ये तब ये बढ़िया। नहीं तो घरों में प्योरीफाई, एक बोले जी मेरी बेटी, मेरी पत्नी ने इतना जोर डाला, मुझे 50,000 रुपए का एयर प्योरीफाई लाना पड़ा। मैंने कहा हमने तो अपने नाक में फिल्टर लगा रखे, अनुलोम विलोम कर लेते हैं। चलो, एक तो ये वेट घटाने के लिए, वेट घटाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे बलवान बन गए हमारे सन्यासी तो। और यहाँ खूब अपना सिंघाड़ा खाते हैं, शकरकंदी खाते हैं, और जब जी करे तो मूंगफली और आलू भी खा लिए, और सारी साग सब्जियां खुद ही नहीं खाते, हमको भी खिलाते हैं। पूरे पतंजलि परिवार को पाल रहे। ऐसे काश हम वापस इस कुदरती खेती की ओर लौट आए। ये जहर खा रहे हैं हम, जो शाक सब्जियों के रूप में, अन्न के रूप में, घी दूध के रूप में, क्योंकि जो खेत में डाल रहे हैं वो घी दूध बन करके, शाक सब्जियां फल बन करके, औषधियां बन करके हमारे खेत की चीज पेट में आ रही है। इसलिए दोनों को ही संस्कृत में हुसैन जी क्षेत्र कहा जाता है। और लंबे लंबे श्वास, ये भुजंगासन, और ये देखो जिनका पेट बढ़ा हुआ है ना, ये 100 बार करना है। देखो कुछ लोग थोड़ा सा करते हैं, थोड़े करने से बात नहीं बनेगी, पूरा करना है। अर्धलासन, पादवृत्तासन, ऐसे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कल मैं इंडिया टीवी भी आया था, लेकिन आप लोग नहीं मिले। एक बात तो भी जो है, अपने सौरभ जी वो मिले, एक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी वो धुआं धक्कड़ बंद कर दिया, और फिर जो है कल मेरे कहने से योग भी शुरू कर दिया। मेरे से बोले स्वामी जी 7 दिन में आपको 5 से 10 किलो कम मिलूंगा, 10 दिन में आपको पूरा रिजल्ट दे दूंगा। क्या बात है, ऐसे सब में उत्साह रहे। इसके लिए हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी की प्रेरणा, और हमने भी उनको बहुत प्यार लुटाया। मैंने कहा सौरभ जी आप तो सच में बहुत अच्छे पत्रकार हो, बहुत अच्छे इंसान हो, और वैसे भी आपको भगवान ने कितना खूबसूरत बनाया है। और कल मैं देख रहा था उनके कितने प्यारे प्यारे से बाल, ऐसे लग रहा था ये जो है एंकर कम एक्टर ज़्यादा लग रहा है, और कान भी विधवा रखे थे, और जो है, और आप कौन से कम हैं। आप सुबह सुबह योग करते हैं, उसमें भी शब्दानुप्रास काव्य में होता है आपका, और जब मोदी मुसलमान करते हैं तब तो आपका एक नया ही अवतार हो जाता है। अभिनंदन है आपका भी हुसैन जी। और मीनाक्षी, ज्योत्सना, श्रुतिका जी, पूजा जी के तो क्या कहना, अभी तो एक के तो हाथ भी पीले हो रहे हैं अभी। निमंत्रण आ गया है, लंबे लंबे श्वास। आपकी दुआओं की स्वामी जी वहाँ जरूरत है। तो सारे समाचार रखता हूँ मैं तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। तो वजन कम करवाते करवाते स्वामी जी, लेकिन मैं आपके पीछे जो शहद के जो डिब्बे हैं ना वो देख रहा हूँ, तो मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ रहा था मक्खियों के बारे में, जो मधुमक्खियाँ होती हैं। कुदरत ने इनको गजब का बनाया स्वामी जी, और वहाँ पर एक कंपैरिजन था, एक तुलनात्मक अध्ययन था कि बनना है तो शहद की मक्खी बनो, जो हमेशा पवित्र जगहों पर बैठती है और दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों का संकलन, कलेक्शन करती है। शहद का पहले तो रस का कलेक्शन करती है, और वो उसके मुंह में से निकलने के बाद शहद की शक्ल ले लेते हैं।
उस मक्खी की तरह मत बनो जो गंदगी पर बैठती है और जख्म को खराब करती है। तो पवित्र जगह पर बैठो। तो योग भी कुछ वैसा ही काम करता है। योग भी इंसान को पवित्र बनाता है अगर योग इंसान जिंदगी में शामिल करे। जोरदार अभिनंदन। क्या बात है, मधुग्राही बनो, मधुकर बनो। ओहो, लोगों की जिंदगी में शहद बनकर घुलो। थोड़ा थोड़ा करके कितना बड़ा खजाना इकट्ठा कर लेती है शहद का। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके योग के सद्गुणों के संचय से हम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते हैं, देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व में आरोहण पाते हैं। यही तो सतत आरोहण जीवन का योग है। पतन के लिए तो बहुत से हमारे सामने हमें दृश्य देखने को मिलते हैं जो हमें गिराते रहते हैं। ये सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक ये आहार, जो अनवांटेड आहार है, जो दूषित आहार है, अनहेल्दी आहार, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ओवर ईटिंग, ईटिंग के नाम पर ये चीटिंग, फिर सब सिंथेटिक सारी मेडिसिन, सिंथेटिक सारे न्यूट्रासिकल्स, सारी ज़िंदगी कुछ ऐसे चारों तरफ से जहर से भर गई है। और हम कुदरत के साथ यहाँ उसको वापस प्रकृति और संस्कृति की ओर लौटा रहे हैं। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यही वेद का उद्घोष है। यही प्रकृति परमेश्वर, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का विधान है कि आओ लौटो अपने मूल स्वरूप में, मूल स्वभाव में। इसलिए हमारे यहाँ पर तो कुछ सन्यासियों का नाम स्वरूपानंद, स्वरूप देव, स्वरूप दास। अपने स्वरूप में जियो, अपने स्वधर्म में जियो। क्या बात है। तो मोटापा तो कम कर दिया और तो कुछ क्या क्या ऊपर। अरे स्वामी जी भी बहुत कुछ कम करना है। सारी बीमारियां कम करते करते खत्म करनी है ताकि हर कोई सेहतमंद जिंदगी जी सके। तो चलिए, हाइपो की बात हो गई स्वामी जी, अब हाइपर पर आते हैं। हाइपर थायराइड में के मामलों में स्वामी जी अचानक से वजन घटने लगता है और शरीर में बड़ी कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे में स्वामी जी कौन सा योग अपनाया जाए जिससे शरीर फिर से मजबूत हो, वेट गेन किया जा सके और जो बड़ी वीकनेस सी रहने लगती है वो बिल्कुल खत्म हो पाए? वेट गेन के लिए ना, वेट कम करने के लिए तो हम गोधन अर्क में दोहर, वेट गो, लौकी, पेठा, वेजिटेबल जूस, अश्वगंधा के पत्ते, ये अलसी, अलसी के बीज खाना। आलसी मत बनना, अलसी बहुत जोरदार है। अलसी ये जो है यहाँ पर ये अलसी रखी हुई है, देखो ये अलसी है, यही पैदा की है ये अलसी। हाँ, अलसी से मोटापा कम हो जाएगा। अब वजन बढ़ाने के लिए क्या करना, वजन घटाने के लिए तो ये पेठा का जूस पीना, कद्दू का जूस पीना, और वजन बढ़ाने के लिए ये पेठा खाना। और ये भी किसमें, जैगरी पाउडर में, गुड़ में। ए सन्यासी आगे से चीनी में मत बनाना, जैगरी पाउडर में और ये गुड़ में बनाना। बड़ा जोरदार है ये मामला। पेठा खाओ, ये पेठा पियो वजन घटाओ, पेठा खाओ वजन बढ़ाओ। हरिद्वार का पेठा, ये वजन बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। अभी तक आगरा का बोलबाला वाला इधर आ, तेरा वजन थोड़ा बढ़ाना है। हाँ इसने, हाँ अब आगरा का पेठा नहीं, हरिद्वार का पेठा, योगग्राम का पेठा, बाबा रामदेव का पेठा। बेटा खा ले। हाँ इसको कुछ मधुमक्खियां काट भी गई लेकिन ये हिला नहीं। हाँ बड़ा जबरदस्त है। और वजन बढ़ाने के लिए क्या करना, ये करना, ये ऐसे दंड लगाना, लगाओ दंड, भगाओ ठंड, और वेट बढ़ाओ। और क्या करो, वेट गेन खाओ, पेठा खाओ और ये गुड़ खाओ, एक गुड़ और मूंगफली। बहुतों का तो मन इधर ही ललचा रहा है, इधर ही देख रहे हैं। अरे कब मिलेगा भैया हमको ये। तो देखो जिनको वजन बढ़ाना है, गुड़ खाओ, मूंगफली खाओ, दूध पियो, दही खाओ, और साथ में मुनक्का, अंजीर, खजूर खाओ। और भाई जो ज़्यादा ही मीठा के खाओ है, डायबिटीज नहीं है, तो सुबह शाम 5-5 गुलाब जामुन खाओ। 5-5 गुलाब जामुन। और भाई जिनका हजमा हमारी तरह से मजबूत है तो 10-10 रसगुल्ले खाओ। हाँ 10 रसगुल्ले खाने से एक ही दिन में 5-5 रसगुल्ले, 5-5 गुलाब जामुन खाओ, रोज 1-1 किलो वजन बढ़ाओ। 1-1 किलो बढ़ जाता है। मोटों का तो बहुत सारे लोगों में स्वामी जी धीरे धीरे बढ़ता है उनके भीतर लाइपोलाइसिस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है।
तो उनको जो है फिर साथ में ये भी तो करना है ना, ये दंड बैठक भी तो इसलिए बताइए, ऐसे पूरा हनुमान दंड, पार्श्व दंड और चक्र दंड, साधारण दंड। चले तुम तो ये लगाओ, भूदेव जी, सुदेव जी, सुकर्मदेव जी। हमने इसका नाम इसलिए रखा, ये जो है ऐसे नहीं, कोई जो है सुकर्म करना भैया, सत्कर्म करना, ऐसे ये। और जब और ज्यादा ना हो तो ऐसे यही कर लो, भुजंगासन या साधारण दंड, ऐसे साधारण दंड। चलो भुजंगासन ही करो, 100 बार करो और 100 किलो तक वजन बढ़ा सकते हैं, 100 किलो तक ऐसे ये। लेकिन 100 किलो तक जाना नहीं है, तो वजन बढ़ाने के लिए बीएमआई के मुताबिक जाना है और उसके बाद रोक लेना है। खजूर, मुनक्का, अंजीर, केला, हाँ केला भी खाओ, केला खाओ। और एक तो केला 1-1 दर्जन खाने लग गया, तो मैंने कहा भैया थोड़ा दौड़ भी लगाया करो सुबह सुबह। अच्छा, दौड़ लगाओ, दंड बैठक लगाओ, केला खाओ, केला दही के साथ खाओ, केला दूध के साथ खाओ, खजूर और केला दोनों मिलाकर के दही में या दूध में घोट करके। अच्छा स्वामी जी, स्मूदी बोलते हैं ना, स्मूदी हाँ, बना करके, शेक बना करके, क्या उसमें बेरीज वगैरह सब मिक्स करके बड़ा स्वादिष्ट होता है। अच्छा स्वामी जी, केले के बारे में एक और चीज बताइए, जैसे आप ये कहते हैं कि अनार खाली पेट खाना चाहिए, उससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। स्ट्रॉबेरी और मिला ले फिर तो और स्वादिष्ट हो जाएगा। वैसे ही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या केला भी खाली पेट और दिन के किसी भी पहर में खाया जा सकता है, खासतौर पर जिन्हें कफ की प्रकृति है? केला जिनकी कफ की प्रकृति है उनको नहीं खाना, उनको तो गर्म दूध में खजूर उबाल करके खाना है, खजूर, मुनक्का, अंजीर। बस अंजीर भी उबालने के बाद तुरंत खा लेना, ज्यादा देर रखने से फिर दूध फट जाता है। खजूर में कोई दिक्कत नहीं, खजूर। और एक होता है छुआरा, वो जो है ना और ज्यादा गर्म होता है। तो जिनकी कफ प्रकृति है उनको केला नहीं खाना जी। केला से कफ भी बढ़ता है और पित्त भी बढ़ता है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो वजन बढ़ाने के लिए। और अश्वगंधा शतावर खाओ, अश्वगंधा पुरुषों के लिए, शतावर बहनों के लिए, और शतावर से माँ बहन बेटियों के स्तनों का, उनके ब्रेस्ट का, चेस्ट का भी बहुत अच्छा विकास होता है। और ऐसे कुछ एकदम सुखड़ नाथ होते हैं, फोटो खींचो तो पूरा एक्सरे नाथ होते हैं, एक्सरे। केला किसे नहीं खाना है ये स्वामी जी ने बता दिया। स्वामी जी एक सवाल जरा स्वामी जी देखिए, योग का से जुड़े सवाल ज्योत्सना ले लेंगे। एक जिज्ञासा है, थोड़ी शांत कर दीजिए। हाँ, थोड़ा डांटना चाहे तो डांट लीजिएगा। वो मधुमक्खी से जुड़ा सवाल स्वामी जी घूम रहा है जहन में कि उसको कुदरत ने ऐसी क्या खूबी दी है कि फूलों से रस चूसती है और जब इकट्ठा करती है तो वो शहद की शक्ल ले लेता है। ऐसा क्या चमत्कार होता है? अगर आपके पास इसकी जानकारी तो प्लीज बता दें, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। ये भी बहुत बड़ी नेमतों में शुमार है शहद। हाँ देखो, वो दरअसल फूलों का जो पराग होता है ना, फूलों के अंदर ही मिठास होती है। मधुमक्खी का जो सलाइवा है उसको साथ में मिलकर के उसके अंदर एक एक्टिव बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और डेवलप हो जाती है। तो दरअसल जो मिठास है वो फूलों में ही है, फूलों में सुगंध है और मिठास भी है। और फूलों का जो पराग होता है उसमें वो फ्रुक्टोज, हाँ ये बहुत ज़्यादा होता है। ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज उसमें ज़्यादा होता है। और उसको जब मधुमक्खी अपने मुंह में लेती है ना, तो उसको जब सलाइवा के साथ मिला देते तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी, वो एक तरह से नेचुरल एंटीबायोटिक का काम कर देता है। तो हमारा जो थूक भी है ना, हमारा भी जो थूक है, ये वैसे मधुमक्खियों का झूठा होता है। ये जो शहद होता है ये नेचुरल हनी है, ये नॉर्मल हनी है, ये ऑर्गेनिक हनी है पूरा। तो ये मधुमक्खियों का एक तरह से झूठा तो होता है भाई, देखो हाँ उच्छिष्ट होता है, ये मुंह से लेती है उसको निकाल देती है। तो हमारे भी जो है जो सलाइवा है, मुंह में थूक जो बोलते हैं, इस सलाइवा में, सलाइवा अंग्रेजी में बोलने में, थूक बोलने में थोड़ा वैसे मामला गड़बड़ है। तो जो है कहीं पर भी चोट लग जाती थी तो पहले क्या करते थे, ऐसे चाट लेते थे। आप जानवरों में देखो,
जो डोगी को कहीं चाट चोट लग जाए के तो ठीक उसको कर चाट लेता है। लेता है, उसी से ठीक हो जाता है। ये तो आंखों के हमारे भी अंदर भी शायद सलाइवा सुबह का लगाने से कुछ फायदा होता है। जी आप बताते हैं ना सुबह का जो पहला सलाइवा है वो आंखों में लगाओ तो उससे आंखों की परेशानी सुबह ठीक का होती है। सलाइवा और ज्यादा अच्छा होता है। आंखों में सलाइवा लगाओ, हमारे गुरुजी लगाते हैं, 100 साल तक उनकी आंखें अच्छी रही। आंखों में भी सलाइवा लगाते हैं, मुंह में ऐसे ये बीच वाली अंगुली से ऐसे वो। और बूढ़े बुजुर्गों का सलाइवा तो स्वामी जी शायद और फिर मुहासों पे भी बड़ा अच्छा काम करता है। कर लिया। ये नई जानकारी है। स्वामी जी बताएंगे। हाँ एकदम ठीक कह रहे हो आप। आज पूरा विज्ञान आपने खोल करके रख दिया, डांटने की कोई बात नहीं, आप तो बहुत समझदार भाई हो। स्वामी जी मैं अगला विषय ले लेती हूँ। स्वामी जी थायराइड पुरुषों से ज्यादा औरतों में होता है। ले लो। और एक स्टडी ये कहती है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड 10 गुना ज्यादा होता है। स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी तरह योग नहीं करती हैं। ये बेरहम है जरा, और बड़ा ये बड़ा कातिल है, बड़ा जाहिल है थायराइड। एक तो ये महिलाओं के ऊपर ज्यादा आक्रमण करता है, पता नहीं कौन से जन्म की का ये बैर होगा जो महिलाओं से ये थायराइड अपना पुरुष बदला लेता है। पुरुष मानसिकता का तो नहीं स्वामी? एक तो महिलाएं जैसा जैसा हुसैन भाई कह रहे थे, जो मीनाक्षी जी ज्योत्सना की तरह योग नहीं करती ना, उनको होता है। दूसरी बात, महिलाएं उनकी प्रकृति तो नाजुक होती है, स्वभाव से बड़ी कोमल होती हैं, और वैसे उनके इरादे बड़े फौलादी होते हैं, ये सहजता है उनकी, कोमलता। तो महिलाएं ना खट्टा ज़्यादा पसंद करती है, इमली, आम, अमचूर और अचार, खट्टी चीज़ें महिलाओं को बहुत पसंद होती है। और ये खट्टा जो है ये उनके थायराइड को ख़राब करता है। दूसरा, फ्रीज की चीज़ें, घर का साग सब्जियां कुछ भी बच गया उसको फ्रिज में रख देती हैं, पूरे परिवार को फ्रेश खिलाती है, अपने आप फ्रिज वाला खा लेती है। और फिजिकल एक्टिविटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो जो मीनाक्षी जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह फौलादी है हमारी माँ बहन बेटियाँ, उससे उनको 10 गुना ज़्यादा नहीं, उनसे 10 कोस नहीं, 100 कोस, 1000 कोस दूर रहेगा ये। तो महिलाओं को कपालभाति, और हम तो गोमुखासन में भी कपालभाति कर रहे हैं, और एक उज्जाई, ये 5 बार से लेके 5 मिनट तक, और एक ये और ये पॉइंट भी हाथ में भी, और देखो ये पैर में भी। पैर में देखो, दोनों पैरों में एक साथ ही दब जाता है ऐसे। और ये, और देखो यहाँ काले तिल भी रखे थे, ये काले तिल, एक तो होते हैं सफेद तिल, एक ये काले तिल है। ये काले तिल की गुजराती में सानी बोलते हैं, हमारे यहाँ सानी तो पशुओं के चारे को बोलते हैं। बोले सानी खाओगे? मैंने कहा मैं कौन सा डांगर हूँ जो सानी खाऊंगा? अरे बोले बाबा जी हमारे यहाँ पर काले तिल को कूट के उसमें थोड़ा गुड़ मूंगफली मिला देते हैं और उसको हम सानी कहते हैं, जो काले तिल रोज खाएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग चावल दाल सब्जी सब मिला के खाते हैं ना, तो ये सानी उन्हें कह दिया जाता है कि ये सानी क्यों बना दी तुमने, एक साइड से चला करो खाना। अच्छा स्वामी जी देखिए, थायराइड अगर किसी को हुआ, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। जी स्वामी जी, थायराइड अगर किसी को हुआ तो स्किन से जुड़ी दिक्कत भी उसको होगी, लेकिन एनसीआर वाले तो दोहरी मार झेल रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से भी परेशान है, और अगर थायराइड साथ में है तो स्किन और ड्राई हो जाएगी। तो स्वामी जी कई बार चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं, इसकी वजह से रैशेज हो जाता है, कई और तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ऊपर से ये एनसीआर के पोल्यूशन का भी मुकाबला करना है। तो एक्चुअली थायराइड का जो पहला लक्षण है स्वामी जी, वो स्किन पर ही दिखाई देने लगता है। सोरासिस भी उसमें से एक है। हाँ, ये एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सारी जो AQI, मेरे से कल हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी कहने लगे, मैंने कहा ना सुबह सुबह योग से, आपकी सेहत की बात से शुरू होकर के आज की बात तक ये जो इंडिया टीवी का पूरा प्रवाह है, तो मेरे से कहने लगे, मैंने
यूके का, ब्रिटेन का, लंदन का AQI देखा 1। अरे गन्ना तो इधर ही लिया, हाँ यही रख दे। हाँ बोले आज तो भाई पूरा यहाँ रख, माल ही माल आ रहा है जी। हाँ अब देखो ये भी जोरदार मामला है। तो यूके का, लंदन का AQI 1, और बोले जो है अमेरिका के जो बहुत ही घने शहर हैं उनका 20-25 अधिकतम, न्यूयॉर्क से लेकर के अलग, न्यूयॉर्क का बोले 20 था। और बोले दिल्ली का 400-500। हे मेरे भाई, हे दिल्ली वालों, बड़े दिल वाले हो। तो देखो दिल्ली NCR वालों, नोएडा वालों, आपको की स्किन के ऊपर स्वामी जी अगर आपके सामने स्किन के ऊपर ये पोल्यूशन का अटैक हो रहा है तो एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ। तो आप जरा देख लीजिए कि आप जहां बैठे वहां की तस्वीर कैसी है और दिल्ली की तस्वीर कैसी है। आंखों के लिए आई ग्रिड और त्रिफला से आई वॉश करना, या जो है सौम्य या दृष्टि डाल लेना, कान में एयर ग्रिड। फिर गले में तो जलनेती रोज क्या करें, वो आजकल मैं रोज ही करता हूँ सुबह सुबह, और नशे रोज कर लिया करें। दिल्ली वालों के लिए बहुत, और जिनके फेफड़े कमजोर है ना, वो स्वासारी ब्रोनकोम दूध में हल्दी शिलाजीत आदि ले लिया करें। बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। किस किस की पीड़ा कहें आप, हर घर की ये कहानी है। बहुत बुरी हालात है दिल्ली NCR की। तो हम जो रोज़ बातें बताते हैं इनको सुने भी, और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको, आपने बोला इसका पोल्यूशन का असर सच में फेफड़ों के बाद पाचन पर भी बहुत बुरा असर होता है। और जो सुबह सुबह फिर ये जो गन्ना है ना, अरे साहब ये गन्ना जो है, हाँ ये देखो, ये गन्ना जो है सुबह सुबह, अब गन्ना और मूली, गन्ना चूना है स्वामी जी की पोल्यूशन फैलाने वालों की पिटाई करनी है हमको, तो ये सब फिर तो इसमें योगदान सभी का बराबर आएगा। दोनों काम। तो ऐसे अब लेकिन स्वामी जी शहरों में आदत रही नहीं लोगों को गन्ना इस तरीके से दांत से, जैसे आपने एकदम से इसका छिलका हटा दिया, चबा लिया। अब हो सकता है कि हम युवा लोगों को भी कहेंगे कि फिर ये करके दिखाओ, तो उनसे नहीं होगा, आदत ही नहीं रही। अब तो ऑनलाइन छिले हुए गन्ने आ रहे हैं छोटे छोटे डाई पीसेस में। हाँ, कभी स्कूल में हमने भी किया था, बहुत टाइम हो गया किए हुए। की एक्सरसाइज देखो ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। तो हम योग कराते कराते बहुत सी बातें सिखा रहे। दांतों की एक्सरसाइज दांतों से होती है, गन्ने से होती है। आंखों की एक्सरसाइज, चारों तरफ दृष्टि ऐसे घुमा के देखो, ऐसे ऐसे। वैसे भी हमारी चारों तरफ दृष्टि होनी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है अपने साथ, अपने देश के साथ। और तो खैर बातों बातों में बहुत कुछ हम सिखा देते हैं, बता देते हैं। कुछ कहते हैं जी बस जी आज तो हमारा दिन बन गया। सुबह सुबह बोलो अच्छा विचार मिल जाता है, दिन क्या बोलो जिंदगी बन गई। इंडिया टीवी ने हमारा दिन बना दिया। सुबह सुबह इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी और माई सेल्फ स्वामी रामदेव। अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं, अच्छा अच्छा योग भी करते हैं। स्वामी जी एक और विषय, स्वामी जी थायराइड से जूझ रहे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। जाहिर है शरीर में जब सब इम्बैलेंस हो रहा है तो चिड़चिड़ापन तो होगा ही। तो बिगड़े हुए हार्मोन्स जो हैं ये मूड को ना बिगाड़े, स्वामी जी उसमें प्राणायाम की भूमिका कितनी बड़ी है? हाँ, ये तो अनुलोम विलोम ये गुस्से को कम करता है। ओंकार गायत्री का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान को हाजिर नाजिर मान करके और हर सांस के साथ राम का, कृष्ण का, हनुमान का, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो उवच्छायणम, ओम नमो लोय सव्वसाहुणम, ओम। और जो अल्लाह का, खुदा का, जैसे भी जिस भाषा में जिसको भगवान को पुकारना हो, भगवान तो सर्वभाषावित है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अनुलोम विलोम ऐसे करें, ऐसे भगवान का ध्यान करते हुए ऐसे। फिर गुस्से के लिए ना शीतकारी बड़ा अच्छा होता है।
और एक ही आत्म तत्व का दर्शन जो सब में करता है। मैं अपने ही जैसी आत्मा भूदेव जी में, सुदेव जी में, विदेह देव जी में, सब अपने पूज्य सन्यासियों में, सब भाई बहनों में, देखो ये पूरे यहाँ पूरी कायनात खड़ी है, पूरी पंचायत खड़ी है। उधर हमारे वो जो गाड़ीवान है, क्या नाम है इसका? स्वामी जी, अब दर्शक विकास प्राणायाम करते रहेंगे। सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखते हैं, तो हम पर किसी पर गुस्सा ही नहीं आता। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। मीनाक्षी ज्योत्सना करवाती रहेंगी प्राणायाम, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आपके यानी रामदेव के राम बाण का वक्त हो गया है। तो स्वामी जी, रामदेव के राम बाण में आज क्या खास है? देखो, हमारे सन्यासियों ने पूरा पुरुषार्थ करके एक तो ये ऑर्गेनिक नेचुरल हनी उपलब्ध करा दिया हमें। ये ऐसे ही इकट्ठा किया हुआ, कितना इकट्ठा कर लेते हो भाई साल भर में? 100 क्विंटल। लो भाई, और इसमें ये देखो एकदम प्योर हनी है। हाँ, और ये 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर खरा है पूरा। टेस्ट भी बहुत अच्छा है। स्वामी जी, आपने बताया कि मधुमक्खी का झूठा है, ये तो पवित्र है कि नहीं है शहद? पवित्र है पवित्र है। इसको क्या करना, इसको ये ईश्वर के भी पंचामृत में जब चढ़ाया जाता है तो समझ लीजिए कितना पवित्र होगा। ईसाई, जैन, बौद्ध, जैनों को छोड़ करके बाकी सब खाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए, वो झूठा होने की वजह से नहीं, बोलिए जीवों का हिस्सा कहीं कुछ लोग ले लेते हैं, इसलिए जैन लोग नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। देखो, इसमें थोड़ा सा चीरा मारा और इसके अंदर ऐसे डाल दिया। थोड़ा सा चीरा मारने से इसके अंदर तक चला जाता है। ऐसे इसमें चीरा मार करके, और इसको, ये मधुमक्खी भी इसके पास आ गई। जाओ मैया, ये तो यहाँ बोले जब हम नहीं बनाया तो हमको क्यों हटा रहे हो, तो ये भी तुम भी आनंद करो यहीं पर। हाँ, तो इसको ऐसे चीरा मार करके शहद में डाल के रख लेना, तो ये और ज़्यादा गुणकारी हो जाएगा। शहद के 10 गुना गुण बढ़ जाएंगे। इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो ऐसे करके ये हनी के अंदर चीरा मार करके ये रख लेना, और ऐसे ही बोतल में डाल के रख लेना, और ऐसे और योग पंचायत लगाने से भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सेहत अच्छी रहती है और बीमारियां आसपास नहीं फटकती। तो स्वामी जी, अब योग पंचायत लगा लेते हैं। ये आर्थराइटिस के लिए भी बड़ा अच्छा है। स्वामी जी, शहर शहर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। पहले पवन ने हरिद्वार से ये तस्वीरें भेजी हैं, सविता ने महाराष्ट्र से ये वीडियो हम तक पहुंचाया, चंदना ने मेरठ में योग पंचायत लगाई। बहुत सारी महिलाएं स्वामी जी योग पंचायत में शामिल हुई। प्रीति फरीदाबाद से, मुझे लग रहा प्रीति का वीडियो रोज आता है, और महाराष्ट्र से भारती ने तस्वीरें हम तक भेजी हैं। अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। बेस्ट वीडियो जो भेजा है हमें सुनीता खत्री ने, मुंबई से। हर उम्र के लोग स्वामी जी इसमें शामिल है। बहुत जोरदार तालियां भाई सुनीता खत्री जी के लिए। और अब स्वामी जी, आज का कल के लिए जोरदार तालियां हैं। और ये बहुत कल के लिए अब चैलेंज, अब ठंड आ गई ना, तो दंड लगाओ, ठंड भगाओ। तो आज का हमारा चैलेंज है, ये 10 सेकंड में 10 बार ये करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे ऊपर भी पूरा उठना, ऐसे भी पूरा झुकना, ऐसे। और मुट्ठियों पे करना है, हथेली पे करना है स्वामी जी। 10 सेकंड में करना है। और वीडियो बना दीजिए आप। योग पंचायत है या योग चैलेंज है? चलिए, ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है, 10 बार हो जाएगा, 15 सेकंड तक चलेगा। चलिए, 5 सेकंड की छूट स्वामी जी ने आपको दे दी है, लेकिन 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, तभी आपका वीडियो एक्सेप्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।